बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पीएसटी का पेपर सी, जो कि एनटीएस की तरफ से 7 फरवरी 2021 को इवनिंग के टाइम 2 बजे कंडक्ट किया गया था। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये पेपर कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। हम एक ही वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए पेपर की सोल्यूशन की जानिब। पहला इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है। इसमें जो पहले क्वेश्चन हैं वो हैं एंटोनिम के बारे में, जो अल्फाज और मुतज़ाद होता है, ठीक है। अपोजिट मीनिंग वाले वो वर्ड हैं। तो सबसे पहला है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट है इनलाइटेंड, ठीक है। इग्नोरेंट कहते हैं जाहिल को, इल्म को। इनलाइटेंड कहते हैं बाशऊर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? वीकनेस। ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन ए करेक्ट। इसके बाद स्लेवरी। स्लेवरी गुलामी और फ्रीडम आज़ादी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूथ। यूथ का हो जाएगा ओल्ड एज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हैं, उसके बाद कुछ डिफिकल्ट हैं। इसके बाद ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का अपोजिट होता है ओपेक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कहते हैं शफाफ को, इसका अपोजिट ओपेक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, लेटर पेयर्स वर्ड ए टू डी फॉलो ए रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स। ये नेक्स्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चन या एनालॉजी के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक आपने रिलेशनशिप फाइंड करना होता है। ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन है उसके साथ अपने बेस्ट रिलेशनशिप जो आंसर में नीचे ऑप्शन में गिवन है वो फाइंड करना है। तो पहला है विस्पर स्पीक। विस्पर कहते हैं सरगोशी को, स्पीक कहते हैं ऊंचा बोलने को। विस्पर मतलब जिसकी इंटेंसिटी शिद्दत कम हो, और स्पीक जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये ब्रश और टू टच। ऑप्शन नंबर बी, ब्रश कम इंटेंसिटी और टच ज़्यादा इंटेंसिटी का है, ठीक है। ये हमने नेट से देखा है। वैसे इसके ज़्यादातर जो है ना ब्रश और टच है। कुछ में रिक्वेस्ट और आस्क भी है, लेकिन ज़्यादातर ने ब्रश और टच को सही किया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हैंड्स ग्लव्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले पेपर में रिपीट था। तो इसका आ जाएगा लेग्स और फीट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है पीपल क्राउड। तो इसका जो आएगा ये हो जाएगा सोल्जर आर्मी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रन रेस। रन और रेस का आ जाएगा सही। ये भी हमने नेट से देखा है, इन्होंने थोड़ा चेंज किया है। ये जो ऑप्शन सी है यहाँ पे स्टडी और बुक, ठीक है। ये नेट पे मौजूद है, आप देख सकते हैं स्टडी और बुक। और बहुत ज़्यादा वेबसाइट जो टॉप की वेबसाइट्स है इंग्लिश की, उन्होंने भी ये हल किया है। यहाँ पे स्टडी और बुक है, लेकिन स्टडी और बुक का ऑप्शन है नहीं। तो इससे मिलता जो उन्होंने नॉलेज इंक्लूड किया। तो इसका राइट ऑप्शन है नो और नॉलेज। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि रन नो के साथ मैच करता है, और रेस जो है वो नॉलेज के साथ। रन से रेस और नो से नॉलेज। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसका सही तो है स्टडी एंड बुक, लेकिन वो उन्होंने निकाल के नो और नॉलेज इंक्लूड किया, ठीक है। ये मौजूद है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं गूगल पे। इसके बाद शू और लेदर। शू और लेदर का तो आसान है, इसका हो जाएगा लेदर से शू बनता है और असफल्ट से हाईवे बनती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, हाईवे और असफल्ट। इसके बाद है ये पैराग्राफ है, ठीक है। ये आप खुद पढ़ लें, ठीक है। थोड़ा सा डिम है लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप खुद पढ़ सकते हैं। इसी जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से इजीली पता चल जाएंगे, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं आपको। सबसे पहला है ये परसुएशन मिसिंग है, और पहला जुमला उठाया इज़ द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन टू एग्री विद द योर पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल पहला पैराग्राफ उठाया हुआ है और ये लफ्ज़ मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने परसुएशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इंक्लूड, ये तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट है परसुएशन इज ए। परसुएशन क्या है? ये नाउन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट द बेस्ट एंटोनिम फॉर क्रेडिबल। क्रेडिबल के लिए बेस्ट एंटोनिम क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ शी सीम्स ट्रस्टवर्दी, रिलायबल एंड सिंसियर, ठीक है। ठीक है, क्रेडिबल का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिबल, स्पीकर इज क्रेडिबल इफ़ शी सीम्स ट्रस्टवर्दी, रिलायबल एंड सिंसियर। वो क्रेडिबल है अगर वो सिंसियर है। तो सिंसियर का अपोजिट क्या होता है? ये होता है सिंसियर का अपोजिट डिसऑनेस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने पड़ते हैं। विच टेंस इज यूज इन द फर्स्ट टाइम लाइन ऑफ पैराग्राफ। तो आप फर्स्ट लाइन देखिए, परसुएशन इज़ द आर्ट ऑफ। तो इज़ द आर्ट है तो ये सिंपल टेंस है। इसके बाद है विल कंसिडर द स्पीकर। आप अगर पैराग्राफ पढ़ ले तो इसमें ऑडियंस आता है, इजी सा है। ये भी पैराग्राफ से उठाई हुई लाइन। यहाँ पे ऑडियंस मिसिंग है, आपने ऑडियंस लगा देना है। और 14 में आता है सिंपल टेंस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 14 में, और 15 में सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे जो लगता है वो आपने चूज़ करना है। इसमें प्रीपोजिशन वगैरह हैं। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ठीक है। इसके बाद है 17 सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर विक्ट्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। ये भी रिपीटेड है, पिछले पेपर में भी था ये। तो ये हो गए 18 क्वेश्चन। 19वीं क्वेश्चन जाने पड़ते हैं। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, शौकीन। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है नेल्सन इज़ फेमस फॉर हिज विक्ट्री। नेल्सन इज़ फेमस फॉर हिज विक्ट्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैथ्स का पार्ट है। मैथ्स का क्वेश्चन काफ़ी टफ है, इसमें कुछ क्वेश्चन लेकिन कुछ ईजी में, लेकिन है ये एफएससी की मैथ बहुत काफ़ी टफ है, जो स्टूडेंट ने तैयारी की थी उसके हवाले से बहुत टफ मैथ है। कॉट थीटा, सबसे पहले कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये फार्मूला है एक। इसके बाद है 22 नंबर 3x और 3y स्क्वेयर। तो आपने 3x और 3y स्क्वेयर को इसमें लिख लेना है, अंडर रूट में 3x और 3y स्क्वेयर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3xy स्क्वेयर, ठीक है, 9xy स्क्वेयर, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स वाई स्क्वेयर आ जाएगा 9xy स्क्वेयर। तो 9y स्क्वेयर 3y हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, इसका अंडर रूट आप निकाल लेंगे, ठीक है, और अंडर बच जाएगा x। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गई इसकी, ठीक है, दोनों को आपने अंडर रूट में इंक्लूड करना है, एक ही अंडर रूट में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, इन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर प्लस वाई 3 द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, डिग्री कहते हैं जो हाईएस्ट पावर हो। इसमें आप देखें तो हाईएस्ट पावर इसमें आ रही है, दोनों की एक्स वाई जी जो भी वेरिएबल उसकी पावर आपने जमा करनी है। 2 + 3 5 आता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके बाद है इफ़ पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 2y + 3 देन पी ऑफ 4 इज, आपने y की जगह 4 लगाना है, तो आप अगर लगा लें 4 का स्क्वायर, ठीक है, -2 × 4 + 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 - 2, यहाँ के 4 का अंडर रूट होता है 2 के बराबर, 2 + 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 - 4 12, 12 + 3 15, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 25 नंबर, इफ एफ एफ एक्स इज 4x + 1 एंड जी एफ एक्स इज 2x स्क्वेयर + 5x फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एफ जी एफ एक्स। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, सिंपली 4x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है जी एफ एक्स की, ठीक है। तो 4 यहाँ पे जो x है यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है 2x स्क्वेयर + 5x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा +1, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 8x स्क्वेयर + 20x, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा +1, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ी डिम है लेकिन आपको नज़र आ जाएंगे, मैं पढ़ता जाऊंगा आप सुनते जाएं। इफ़ x वेरीज इन्वर्सली टू y, x और y की तरफ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, आगे लिखा हुआ है x = 1 और x 1 के बराबर है और y 4 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 2, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशन में हमेशा एक मैं फार्मूला बताता हूँ आपको, एक शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक है। आपने x1 y1 x2 y2, यहाँ पे x और y दो वैल्यू हैं इसकी, ठीक है, x1 y1, ठीक है, = x2 y2, ये फार्मूला लगाना है। तो आपके x1 जो है वो 1 है और y1 4 है, आपने x2 आपके पास 2 है और y2 आपने मालूम करना है, तो आप ये इस तरफ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/2 और y2 आपके पास आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशन का फार्मूला है, तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा। इसके बाद ln x = y, ये किसके बराबर है? सी के बराबर, ठीक है। ये किस तरह, मैं इसमें भी मैं बता देता हूँ, है तो मुश्किल आप लोगों के लिए, काफ़ी टफ है ये, इतने इजी क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। EY = x, आप ऑप्शन ये देखें, ऑप्शन सी को लें, EY = x, दोनों साइड पे आप लॉग ले लें, ठीक है, इसका इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो ये हो जाएगा ln e, ठीक है, e⁻y, और ये हो जाएगा ln x, ठीक है। तो ये हमेशा रूल है लॉग का कि जो डिवाइड वाली चीज़ होती है वो इधर आ जाती है, ठीक है, जो ऊपर पावर चीज़ होती है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, y ln e आ जाएगा = ln x, ठीक है। तो ln e जो होता है 1 के बराबर होता है, ln e हमेशा 1 के बराबर होता है, y = ln x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ठीक है, क्योंकि इससे ही आंसर आया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 2π रेडियंस, तो जैसे कि आपको पता है ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, ये पे 90 डिग्री आता है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे 90 डिग्री आता है, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360, तो यहाँ पे आ रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये 180 डिग्री आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 180 डिग्री, ऑप्शन ए। 1 2 3 इज ए रो मैट्रिक्स, इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद 4px = y स्क्वेयर इज जनरल इक्वेशन फॉर, ये है पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है, कॉनिक सेक्शन जो है एफएससी में सेकंड ईयर की बुक है उसमें आता है पैराबोला, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इफ़ x² - 3x - 4 देन सोल्यूशन आर, नीचे ऑप्शन गिवन है x² - 3x - 4, तो ऑप्शन में इसके ऑप्शन ए देखिए 4 - 1, इसका सोल्यूशन आ जाएगा 4 - 1, किस तरह आएगा दोस्तों, इसमें आपने सिंपली पुट करना है 4 और 1 को, और आंसर 0 के बराबर आना चाहिए, पहले इसमें 4 पुट करें, अगर 4 पुट करते हैं तो इसका आंसर 0 आ जाता है, ठीक है, 3 4 12 -3 -12 -4 16, और इधर 16 16 - 16 0, अगर आप इसके बाद -1 पुट करते हैं तब भी इसमें
+4 और -4, ठीक है। एक बार 4 पुट करें, अगली बार -1 पुट करें x की जगह, तो ये इसका सोल्यूशन सेट ऑप्शन ए आ जाएगा, मतलब 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये 0 के बराबर है तो 0 के बराबर आ जाएगा 4 और -1 पुट करने से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इफ साइन थीटा 1 और 2 cos थीटा 3/2 साइन 2 थीटा इज, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 cos थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 2 cos थीटा किसके बराबर है 3/2, ठीक है, और साइन थीटा किसके बराबर है 1/2, ठीक है। तो ये कट जाएगा इसके साथ और 3/2 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये हर पेपर में रिपीट है डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ए 3 - 5 बी 5 - 3, तो इस ये जो है ये एक्स है और ये वाई है, x1 ये y1 x2 y2, इसका फार्मूला जो है दोस्तों वो इस तरह है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला है डिस्टेंस का, ठीक है। तो आपने क्या करना है 5 - 3 का स्क्वायर, ठीक है, 5 - 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस -7 पहले से, और माइनस ऑलरेडी माइनस है -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 + 5 ये भी 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे भी 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 बच गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √8, और √8 जो होता है 2 की पावर 2 × 2, ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो 8 आ जाएगा, 8 को आप अगर आप निकालें इसका √, तो ये आ जाता है 2 × 2, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स tan x dx, ये इंतहाई मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल टफ क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, तो इसको मैंने अलहदा से आपको लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ इसकी सोल्यूशन क्या होगा। इसका आंसर है सीकेंट x + c, किस तरह आता है इसका आंसर, ठीक है। ये है सॉरी, ये 24-34 नंबर क्वेश्चन ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीकेंट x + c। ये किस तरह आता है, ये है पूरा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और ये इंतहाई टफ क्वेश्चन है, आम बंदे को इसकी समझ नहीं आती जिसने MSc मैथ या FSc सही तरह से ना की हो, ठीक है, बल्कि ये MSc के लोगों को समझ, FSc वालों को भी समझ में नहीं आएगी। तो इसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन, I36 - 1 और I27, तो अयोटा जो होता है अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें अयोटा, तो अयोटा 4 जो है -1 × -1 ये हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि ये -1 × -1, तो अगर आप 4 का फैक्टर निकालें I36 भी 1 के बराबर होगा, 4 9 36, तो I36 1 के बराबर होगा, और अयोटा 27 किस चीज़ के बराबर होगा, देखें अयोटा 24 × अयोटा 3, ठीक है, अयोटा 24 तो 4 का फैक्टर है, ये 1 के बराबर आ जाएगा, और अयोटा 3 जो है अयोटा 2 × अयोटा, ठीक है, अयोटा 2 -1 के बराबर होता है, तो माइनस अयोटा, ठीक है, अयोटा 3 माइनस अयोटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1, इसको 1 कर दें I36 को -1 और I27, ठीक है। तो 27 क्या होता है, जैसे मैंने बताया 27 I24 × I3 आ जाएगा, ठीक है, I24 1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 और अयोटा 3 -1 के बराबर होता है, -1 अयोटा के बराबर, 1 और 1 अयोटा -1 के बराबर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसके साथ 1 + 1 और अयोटा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन, इफ़ a = 3i + 4j - k एंड b = 2i - j + k, तो आपने इसमें सिंपली क्या करना है, d.b, i को i के साथ मल्टीप्लाई करें, b j को j के साथ और k को k के साथ, जो इसके कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 1 4 4 1 ये माइनस हो जाएगा -4, 6 - 4 और 3 -3, ये तो -7 + 6 ये हो जाएगा -1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके बाद है द मीडियन ऑफ द वैल्यू, मीडियन ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, 2 3 4 5 6, तो बीच में 4 आता है, ठीक है, ये 2 3 4 5 6, तो ये इसका मीडियन हो जाएगा। इसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन, x2 + 2x - 24r, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर x - 4 प्लस, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये किस तरह इसके फैक्टर, सिंपली आपने क्या करना, x - 4 और x + 6 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इससे ये आंसर आ जाएगा x² - 24 और -4x + 6x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप जब, तो इससे यही आंसर आ जाएगा जो ऊपर जवाब में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट ए पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, यहाँ पे आ जाएगा साइड्स, ठीक है, साइड्स,
जो वर्टिसेस वाला है, अगर ये हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस। लेकिन यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर के साइड्स आता है, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता तो वो वर्टिसेस होता। तो इसका राइट आंसर है साइड्स, ठीक है, इसका राइट आंसर साइड्स हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन भी इंतहाई टफ है, ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत टफ है जैसे पहले क्वेश्चन था। सिर्फ इसका आंसर बताता हूँ, ये इसका आंसर मैंने चेक किया है, ठीक है, ये कन्फर्म है आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका आंसर। इस नेक्स्ट पेज पे है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और ये इंतहाई टफ क्वेश्चन है, ये आम बंदे की समझ से बाहर है, ठीक है। tan h x प्लस secant x, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद है जनरल साइंस, द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज, तो ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 344 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है द जनरेशन टाइम ऑफ ई कॉइल इज 20 मिनट इफ द डिवीजन गोज अनचेक्ड आफ्टर हाउ मच आवर्स देयर वुड बी इनफ बैक्टीरिया टू कवर द फेस ऑफ अर्थ। ये बैक्टीरिया का डिवीजन बता रहे हैं कि बैक्टीरिया अगर डिवाइड होते गए अनकंट्रोल्डली तो ये पूरी अर्थ की सरफेस को कितनी देर में कवर करेंगे, तो आई थिंक इसका आंसर होता है 36। एक जगह हमने चेक किया है, ठीक है, इसका ये है काफ़ी डिफिकल्ट, हमें आंसर मिल नहीं रहा था, एक जगह यहाँ से मिलता जुलता आंसर आया था हमारे पास, ए 36 आता है इसका आंसर। इसके बाद इन क्रोमियम ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ये +2 आता है, क्योंकि ऑक्सीजन -2 है और ये +2, तो ये बैलेंस हो जाता है +2। इसके बाद है द काइंड ऑफ स्पाइक इन फ्लोरेसेंस दैट यूजुअली बेयर्स ओनली पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर्स आर कॉल्ड, इनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, तो ये कैट के ना जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद सोप इज अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटाशियम फर्टिलाइजर, पोटाशियम फर्टिलाइजर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पोटाशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है द पीएच ऑफ रेन वाटर, ये भी क्लोज हैं, दो रिलेशन बी और सी में क्लोज है काफ़ी, क्योंकि नेट पे इसकी जो रेंज है वो इन दोनों में आती है, लेकिन ये ज़्यादा क्लोज है इसके, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप खुद भी चेक कर लें, मुझे कमेंट में बताएं, लेकिन मेरे ख्याल में ऑप्शन बी ठीक है, सी और बी में कन्फ्यूजन, लेकिन ऑप्शन बी ठीक है इसमें। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद है एट सी लेवल द मीन डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम द एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सी लेवल पे मैक्सिमम होता है, जैसी हाइट बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है, ठीक है। इसके बाद है 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल, ठीक है, 1055 जूल के बराबर होता है। इसके बाद है, ये नज़र नहीं आ रहा, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाएं, एक दो क्वेश्चन डी में बाकी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है 52 नंबर, द विजिबल रीजन कम्स अंडर द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उसमें विजिबल रीजन कौन सा होता है, बामर सीरीज, BALMER, इसको कहते हैं बामर सीरीज, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो सबसे अबंडेंट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन, ये यूनिवर्स की बात हो रही है, ज़मीन की बात नहीं हो रही है, अर्थ की बात। अर्थ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन यूनिवर्स इसमें सूरज भी आता है, तो इसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद है 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन्स ऑफ वाइट ब्लड सेल, 1 क्यूबिक मिलीमीटर में कितने ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, इसमें भी काफ़ी क्लोज रिलेशन है, 6000 से 8000 तक लिखा हुआ है, अक्सर जगहों पे हमने चेक किया, लेकिन किसी बुक से अगर उठाया हुआ है तो पता नहीं है हमें, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 7000 से 8000 है, लेकिन अगर ये किसी बुक से ये लाइन उठाई हुई है एग्जैक्टली तो मे बी ये ए ऑप्शन हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बी सही लग रहा है। इसके बाद है द अक्रेंस ऑफ द सेम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ठीक है, अंडर द डिफरेंट कंडीशन इज नोन एज, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है, इसको बोलते हैं रेंज, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसका प्रोजेक्टाइल का। इसके बाद है ह्यूमन स्किन कलर इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ये भी मैं पढ़ता जा रहा हूँ, अगर नज़र नहीं हो तो आप मेरी आवाज़ सुन के पहचान सकते हैं इन वर्ड्स को। द क्लोजनेस 58 नंबर, द क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज नोन एज एक्यूरेसी, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी, जो मेजर्ड वैल्यू अगर जो दूसरी वैल्यू होती है एक्चुअल के करीब तो एक्यूरेसी बोलते हैं इसे। इसके बाद है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवाइज दैट लेट्स करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, इसको बोलते हैं डायोड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी डायोड। इसके बाद 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18, क्योंकि इसका मालिक्यूलर मास जो है 18 के बराबर है H2O का, तो 18 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तानी का पार्ट, ये पाकिस्तानी का पार्ट काफ़ी डिफिकल्ट है इस पेपर का। ईस्ट पाकिस्तान बिकम्स बांग्लादेश ऑन 16 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद है 16 दिसंबर 1971 है। 62 नंबर क्वेश्चन, द लास्ट समिट मीटिंग ऑफ 2019
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, OIC का जो आखिरी इजलास हुआ कहाँ पे हुआ था, वो सऊदी अरब में हुआ था, मक्का में। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद है द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ बहावलपुर एंड मकरान जॉइंट पाकिस्तान इन। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि एक स्टेट जो बहावलपुर वो 1947 में ज्वाइन किया था, दूसरी ने 1948 में ज्वाइन किया था। अब इसमें ए और बी दोनों करेक्ट है, क्योंकि अब हम जो भी आपको बेस्ट लगे, लेकिन मेरे ख्याल में 47 करेक्ट होगा। अब पता नहीं ये जो इनकी की है उसमें कौन सा करेक्ट ये देते हैं, लेकिन इसमें 48 और 47 दोनों ठीक है। भावलपुर ने 47 में ज्वाइन किया था और मकरान ने 48 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट मैं लगाता हूँ। आप भी मुझे कमेंट में इसका बता सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद द ICC वर्ल्ड कप 2023, ये इंडिया में होना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है फॉरेन पॉलिसी इन पाकिस्तान इज़ फार्मुलेटेड बाई, तो इसका भी मुझे सही पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप कॉमन सेंस से बात लें तो फॉरेन ऑफिस और पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पार्लियामेंट हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है, चाहे वो बिल हो जो भी हो। तो फॉरेन ऑफिस एंड पार्लियामेंट, आप मुझे इसका भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट आए हैं, समझ से बाहर हैं, ठीक है, थोड़े से। इसके बाद है द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान वाज प्रिजाइडेड ओवर। इसके भी मुख्तलिफ जवाब हैं। नेट से देखें तो कायदे आज़म आता है, और अगर बुक से देखें तो जोगिंदर नाथ मंडाल आता है। कहीं पे कौन सा ऑप्शन है, कहीं पे मतलब मोहम्मद अली जिन्ना और जोगिंदर नाथ मंडाल, इनमें से किसी एक ने सदारत की, लेकिन बुक में जो है 9th की बुक या 10th की, उसमें जोगिंदर नाथ मंडाल है, और नेट पे आपको कायदे आज़म अली जिन्ना मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में इसको जोगिंदर नाथ मंडाल ने सदारत की थी, पहली जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का सदारत थी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ इन एरा ऑफ हज़रत मोहम्मद वाज नोन एज, तो उनको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे वली, सॉरी अमीर बोलते हैं, ऑप्शन सी। इसके बाद एज ऑफ 1 दिसंबर 2020 द डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली पाकिस्तान कासिम खान सूरी, ऑप्शन बी डी। इसके बाद द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस वाज प्रोमुलेटेड बाई, मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस किसने नाफिज किया था, ये नाफिज किया था अयूब खान ने, ऑप्शन ए। इसके बाद 1946 मुस्लिम लीग वाज इन फेवर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ये बाई इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द फर्स्ट फेज ऑफ चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, पहला फेज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फर्स्ट फेज़। इसके बाद है इस्लामियात का पार्ट, नज़र नहीं आ रहा कि मैं पढ़ता जाऊँगा, आप सुनते जाएँ। नहीं अनिल मुर्क का मानी है बुराई से रोकना, ये तो आसान है। इसके बाद वही का लग़वी मानी है खुफिया इशारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद तवाज़ो और इंकिसार किससे पैदा होता है, ये अकीदा तौहीद से पैदा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद बिल उद्वत दुनिया से क्या मुराद है, यह है वादी के करीब जानब, बिल उदत दुनिया वादी के करीब जानब, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद तज़ाहिरूना का क्या मतलब है, तुम जिहार करते हो, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद सिहाई सिता से क्या मुराद है, सिहाई सिता से मुराद है अहादीस की 6 सही किताबें, ऑप्शन डी। इसके बाद मजीद का मतलब है बुजुर्ग, ऑप्शन सी। इसके बाद 87 अज़ाबुल हरीक से क्या मुराद है, अज़ाबुल हरीक से मुराद है जलने का अज़ाब, ऑप्शन सी। इसके बाद 88 वमा यंतिक़ु अनिल हवा, ये सूरत नजम, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद मस्तूर का लफ्ज़ सूरह अज़ाब में किस मानी में आया है, मस्तूर का मतलब है तहरीर शुदा, ऑप्शन बी। इसके बाद ला यदखुलुल जन्नतुल क़ातिआ, ये क्या, ये हदीस है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो चलते हैं उर्दू की पार्ट की तरफ। ये पैराग्राफ आप पढ़ लें, ठीक है, ख़ुद पढ़ लें, नज़र आ रहा है आपको, क्लियर है बिल्कुल। मैं आपको जवाब बता देता हूँ। मुसन्नफ़ की किस बात पर अफसोस होता है, तो ये है ना इत्तेफाकी पर, यहाँ पे पैराग्राफ में गिवन है। इसके मुसन्नफ़ के ख्याल में ना इत्तेफाकी की वजह क्या है, ये आप देख सकते हैं कि हसद और बुग़्ज़ व अदावत का हर जगह असर पाया जाता है, जिसका नतीजा आपस की ना इत्तेफाकी है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बुग़्ज़, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बुग़्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खालिस दोस्ती में खालिस, ये भी नज़र नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ इसका, ये है लिखा क्या हुआ है, खालिस दोस्ती लिखा हुआ है। खालिस दोस्ती में खालिस कवायद की रूह से क्या है, तो खालिस कवायद की रूह से सिफत है, ऑप्शन सी सिफत लिखा हुआ है, ये सिफत है। इसके बाद रूहानी भाई कवायद की रूह से क्या है, तो रूहानी भाई क्या है, मुरक्कब तौसीफ़ी है, ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ, रूहानी भाई मुरक्कब तौसीफ़ी है। इसके बाद काफ़िया क्या होता है, काफ़िया कहते हैं एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद मसनवी किस किस्म की नज़म होती है, मसनवी वो नज़म होती है जिसमें कोई कहानी बयान की गई हो, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है मुरक्कब नाक़िस कौन सा होता है, मुरक्कब नाक़िस वो होता है जिससे पूरा मतलब हासिल ना हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है ज़ुमानी अल्फाज कौन से होते हैं, ज़ुमानी अल्फाज होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मतलब हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है कभी दिल रहे खुश कभी दर्दमंद, इस मिसरे में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तो यह है तज़ाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये था आज का पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर और कमेंट भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।